over the hills and fall for mine. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. नगरदन का फोर्ट तो आ गए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जैसे कि आप देख सकते हो, अलग अलग तरीके के। लेकिन मेन थिंग है कि नगरदन का फोर्ट 24 मार्च से बंद है। तो अब बंद होने के कारण लगा हुआ है लॉक। वी कैन ओनली सी द गेट, द आउटर बाउंड्रीज, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, वो पढ़ लो। और यहाँ पे एक दादी अम्मा थी, मतलब कि एक आजी बाई टाइप, आंटी टाइप कुछ लेडीज़ थी, वो यहाँ पे बहुत समय से काम कर रही है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है, चाबी तो है लेकिन अथॉरिटी नहीं है कि हम इसको खोल के दिखा सके। और शायद ये 26 जनवरी 2021 को खुलने वाला है, देखते हैं। उन्होंने ये भी बात बताई कि जो पीछे का गेट दिख रहा है ना आपको, ये गेट बहुत जैसे 2000 साल पहले का ये किला है, तो ये गेट टूट चुका था। तो ये गेट पहले एक बार टूटा तो फिर इसको लोहे का बनवाया गया, बट लोहे का गेट भी पानी लग लग के ख़राब हो गया। फिर एक और गेट बनवाया गया लकड़ी का, वो भी ख़राब हो गया। तो अभी 3 साल पहले ये गेट बना है, जो कि 3 से 4 लाख रुपए लग के बना हुआ है। कारागिर ने इसकी बनवाई सिर्फ 1 लाख रुपए लिए इस गेट की, और बाकी होल गेट तो आप समझ ही गए हो कितना महंगा होगा। और मैं थोड़ी सी अजीब लगूँ तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी फ़ोटो सेशन हो चुकी है। यहाँ बैठे हैं मेरे पतिदेव मेरे साथ में, और आप देख सकते हो। और ये जो रंग रोगन आपको दिख रहा है ना रेड कलर का, सो ये अभी रेनोवेशन, क्योंकि इसको टूरिस्ट प्लेस या विजिटर्स प्लेस बना दिया गया है, तो यहाँ पे रंग रोगन भी चलते रहता है, क्योंकि थोड़ा अट्रैक्शन होना चाहिए। बाकी ये वॉल्स जो है ना, नीचे का बेसिक स्ट्रक्चर है वो ओल्ड वाला ही है, पत्थर का पूरा स्ट्रक्चर ओल्ड वाला। एंड ये रहे मेरे पतू, ये रही मैं। और इतनी सुंदर वहाँ आकृतियाँ बनी है ना, गणेश जी बने हैं मेन एंट्रेंस पे। ऊपर वो आप लोग देख सकते हो गुम्बद बना हुआ है, और बीच बीच में मूर्ति बनी हुई है। और मेरे पति बोल रहे हैं हो गया है तो वापस चलो। सो अब हम जाने के लिए निकलते हैं। चिड़ियों का घोंसला जा चुका है। अरे गर्ल्स गैंग था, अब गर्ल्स गैंग को क्या नाम दूंगी ना, अभी हम लोग फोटो भी नहीं क्लिक कर सकते थे, तो मैंने उनको नाम दे दिया चिड़ियों का घोंसला। आप लोग क्या बोलते हो? ओके। जिसमें लिखा है कि नगरधन है, ये जो गांव है ये रामटेक तालुका नागपुर जिला में आता है। भूईकोट नगरधन है और 2000 साल पुराना है। और बहुत सारी नंदीवर्धन के काल का है। वाकाटक राजवंश के जो नंदीवर्धन थे उनके काल का ये बनाया हुआ है। और विजिटिंग टाइम लिखा हुआ है। बहुत सारी किले में बावड़ी है, और अंधेरा मार्ग है, अंधेरा कक्ष है, और ऐसे चलने के लिए बाउंड्री वॉल है, और तटबंदी की हुई है। बहुत सारी चीज़ें मालूमात लिखी हुई है। सो एक्चुअली ये जो किला है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी वॉल्स है इसकी। मेरा कैमरा इसको पकड़ नहीं पा रहा है, तो समझ जाओ कितना बड़ा बड़ा है सब कुछ। एंड वो जो है ना वो बहुत लार्ज है, इतना कि एक सैनिक वहाँ पे खड़ा हो जाए, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ है। और ये रहे मेरे पतिदेव। ओ पतु महाराज, ओ पतु महाराज। अब हम लोग जा रहे हैं रास्ते की तलाश में, क्योंकि इतने दूर आए हुए हैं तो रास्ता मिल जाए सोच रहे हैं। लेकिन 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 वाह वाह वाह, उस काल के 2000 साल पहले के पत्थर है। लेट्स मूव ऑन। हम लोग जा रहे हैं किले की बाउंड्री को एक्सप्लोर करने, और यहाँ पे पूरा जो साउंड है वो बहुत इको हो रहा है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये रहे मेरे हस्बैंड। सो आगे देखते हैं कि क्या है। पूरी देखो पायरियाँ बनी हुई है, स्टेप्स आर देयर। एंड व्हाट्स दिस? बाजरा है, बाजरा। कपास की खेती हुई है अपने हिसाब से। यस,
एंड कितना अच्छा फील है यार, कसम से दिस इज जस्ट ह्यूज। वो जा रहे हैं मेरे पतू आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। ये सीन लग रहा है ना, पूरा फिल्मी लग रहा है ये सीन। लाइक मैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने में पहुंच चुकी हूँ या राजा महाराजाओं के ज़माने में पहुंच चुकी हूँ, बट नहीं, ये हमारा ज़माना है जहाँ मैं वहाँ से आती हुई आपको दिख रही हूँ। और एक्चुअली ये बाउंड्री वॉल बहुत ह्यूज थी, बहुत ज़्यादा ही। और एक्चुअली जो एरिया था ना वो भी काफ़ी बड़ा था किले का। वी थॉट कि छोटा मोटा होगा, चलो चल के देखते हैं, बट ऑब्वियसली वो आउटर बाउंड्री थी तो वो उतना पूरा एरिया उसने कवर किया, तो बहुत ज़्यादा हम लोग चल के फिर पीछे गए थे। और यहाँ बहुत हमको मज़े भी आ रहे थे क्योंकि जो वॉइस है वो इतना इको कर रहा था ये बाउंड्रीज़ की वजह से। और पीछे किसी का खेत था और हम लोग की क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रही थी कि पीछे क्या होगा, कोई गेट होगा छोटा सा तो हम जा सकते हैं क्या। तो हम वही देखने के लिए बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। आप देख सकते हो कि बाउंड्री वॉल की जो हाइट है वो कितनी बड़ी है। और यहाँ पे तरह तरह के कपास के पेड़ और छोटे मोटे पेड़ लगे हुए थे, बहुत सारी घास पड़ी हुई थी क्योंकि क्लीनिंग ऑब्वियसली नहीं हुई है ड्यू टू कोरोना। यहाँ पे आगे आप बढ़ोगे तो आपको एक पीछे से, जैसे राजा महाराजाओं के काल में गुप्त द्वार होते थे या तो फिर कोई छोटा सा रास्ता होगा, इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, जब हम पहुंचते हैं गुप्त दरवाजे के पास, मतलब बैक एंट्रेंस डोर के पास। सो वो ट्विस्ट क्या होगा? वो ट्विस्ट यही था कि वो जो गुप्त दरवाज़ा था या बैक एंट्रेंस था वहाँ पे लगा हुआ था लॉक। और यहाँ ये मुझे पीछे मुड़ के देखते हुए कि कहाँ रह गई है। मैं आ ही रही थी बट वो इतना बड़ा था कि मेरे पैर दुख गए। मिनिमम आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर तो कवर किया ही होगा उतना, हम लोग जितना बाउंड्री वॉल चल रहे थे तो हमने पैदल चलते। और पीछे कुछ लोग भी बैठे हुए थे, वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। बैक साइड में कौन एंजॉय करता है भाई? बट ऐसे नहीं था, वो फैमिली थी तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। नहीं तो अगर कपल वपल दिखते तो हम तो फिर शुरू हो जाते, लाइक है ना। तो वो पूरा फैमिली था, लाइक वो लोग आए थे एंजॉय करने के लिए, तो दे वांटेड देयर सम सेपरेट पर्सनल टाइम जहाँ दुनिया की आवाज़ ना हो, किसी की आवाज़ ना हो। फिर भी हम उनको वहाँ डिस्टर्ब करने पहुँच गए। और ये था वो दरवाज़ा जो कि लॉक था। ये पत्थरों को ऐसे छुओ ना तो फीलिंग आ रही थी लाइक कि कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। सो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको पूरे इसमें बाउंड्री वॉल ही देखने मिलेगी अभी, क्योंकि कोरोना है। सो आगे का जो भी हम लोग ने शूट किया है वो आगे वाले वीडियो में आपको देखने मिलेगा। टिल दैट आप ये एंजॉय कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा कांटों भरा रास्ता जहाँ से जाना नामुमकिन है, कपास के झाड़ दिख रहे हैं। सो आगे क्या होता है हमारे साथ, यहाँ से अब हम कहाँ जाते हैं देखते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते